वेलकम टू जय स्टडी। हमारा प्रयास आपकी सफलता। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं आपके लिए एक बहुत बेसिक सा टॉपिक लेकर आई है, पार्ट्स ऑफ क्वांट, जिसे हम मैथमेटिक्स के अंतर्गत रखते हैं। और इसका अध्याय है आपका आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात को एकदम जीरो से लेकर हाई लेवल तक सभी की सभी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको बता देना चाहूँगा, अनुपात और समान अनुपात को आज हम डिस्कस करेंगे। आज का जो अध्याय होने वाला है वो है अनुपात और समानुपात। देखिए, अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है, इन चीजों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। अनुपात को अगर हम इसे प्रदर्शित करते हैं तो ये हम प्रतीक लगाते हैं, और समानुपात को प्रदर्शित करने के लिए हम इस प्रकार का एक प्रतीक लगा लेते हैं, यानी कि इसका जो प्रदर्शन करने का जो चिन्ह होता है वो ये होते हैं। एज वेल मैं आपके लिए बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कराने वाला हूं। आइए स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न संख्या 1 में आपसे कहना चाहूंगा कि एक क्वेश्चंस मैं आपके लिए दे रहा हूं, थोड़ा सा एक बार आप पॉज करके ट्राई भी कर सकते हैं कि 3:5 समान अनुपात 21 प्रश्नवाचक है। आपको बताना है जो प्रश्नवाचक है इसका स्थान क्या आएगा। देखिए, सबसे पहली चीज एक चीज याद रखिएगा, जब कभी भी इस प्रकार की फॉर्म आपको दिखाई दे तो बाह्य की गुणा बाह्य पद से करते हैं, यानी कि जो बाहरी पद है वो बाहरी पद के साथ गुणज होते हैं, और आंतरिक पद जो होते हैं वो आंतरिक पद के साथ ही गुणा करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये हो जाएगा हमारा 3 गुणा प्रश्नवाचक बराबर 5 गुणा हो जाएगा 21। अब 3 को हम ले जाएंगे अपॉन में, अदरवाइज यही काट देंगे। 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, यानी प्रश्नवाचक बराबर हुआ 7 पंजे 35। ये था टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, टाइप नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद करते हैं प्रश्न अवश्य आपको समझ में आया होगा। कहीं तकलीफ हो तो पुनः एक बार वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। चलिए, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 को मैं आपके साथ लेकर चलूंगा, और क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं आपको टाइप नंबर 1 का ही देने वाला हूं। प्रश्न आपके साथ कुछ इस प्रकार से है, प्रश्नवाचक अनुपात, प्रश्नवाचक के साथ अनुपात है 9, समान अनुपात 1:4.5। इसे सॉल्व करना है और इस प्रश्नवाचक का वैल्यू आपको बताते चलना है। देखिए, सबसे जबरदस्त अध्याय रहता है अनुपात और समानुपात का, जो कि ऑलवेज सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, और एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ सीखना और समझना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था बाह्य पद के साथ गुणन करेगा, और आंतरिक पद जो है वो आंतरिक पद के साथ ही गुणन करने वाला है। तो क्या होगा, प्रश्नवाचक गुणा हो जाएगा 4.5 के साथ, और 9 गुणा हो जाएगा 1 के साथ। अब ये 4.5 इकन 4.5 दूनी होता है 9, यानी कि प्रश्नवाचक बराबर 2 इकन 2। ये आपका वैल्यू हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। चलिए इसी के साथ अगले स्टेप पर चलते हैं और टाइप नंबर 2 के क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करिएगा। मैं आपके लिए टाइप नंबर 2 का क्वेश्चंस कराने वाला हूं, और बिल्कुल अगला क्वेश्चंस होगा जिसकी प्रश्न संख्या आपके साथ 3 रहने वाली है। तो आइए प्रश्न संख्या 3 को ध्यान दीजिएगा क्या पूछा गया है। देखिए, प्रश्न संख्या 3 कुछ इस प्रकार से है कि x/y जो है, अगर वो 4:5 है, x/y का वैल्यू 4:5 है, तो आप मुझे ज्ञात करके बताइए 5x माइनस का 3y अनुपात 6x प्लस का 3y किसके बराबर होगा, यानी कि इसका वैल्यू आपसे पूछा गया है। देखिए, इसका मतलब होता है ये वैल्यू रेशियो में दी गई है, यानी कि अनुपात में दी गई है। तो सदैव याद रखना, फर्स्ट वाला फर्स्ट का वैल्यू होता है, सेकंड वाला सेकंड का, यानी x का जो वैल्यू रिप्लेस करेगा वो 4 के साथ, और y का वैल्यू जो रिप्लेस करेगा वो 5 के साथ करने वाला है। तो देखिए, इसमें मैं आपके लिए रख देता हूं, ये हो जाएगा 5 गुणा x के स्थान पर 4, और 3 गुणा y के स्थान पर हो जाएगा 5। दोनों का हमें अनुपात लेके चलना है, और x गुणा x के स्थान पे हम रखेंगे 4, और 3 गुणा y के स्थान पर रखने वाले हैं 5। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। देखो, 5 की गुणा 4 से करते हैं 20 रहता है, और 3 की गुणा 5 से करते हैं तो ये रहता है अपना 15।
एज वेल 4 की गुणा 6 से करेंगे यानी कि 24 हो जाएगा, और 3 की गुणा 5 से करेंगे तो 15 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर हमारा कितना हो जाएगा 5, और इन दोनों का योग जो हो जाएगा वो हो जाएगा 39। दैट इज आपका जो आंसर होगा वो होगा 5:39, दैट इज 5:39। इस वन इज द राइट आंसर। वी कैन मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी के साथ हम एक और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगले टाइप्स को बहुत बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। कहीं भी कोई तकलीफ हो वीडियो को एक बार पुनः देख लीजिएगा, आपकी सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसे भी आप देखते चलिएगा। मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन नंबर 4 है, x अपॉन एक वैल्यू आपको रख के दे दी गई है जिसका वैल्यू है 3, और इज इक्वल टू y अपॉन वैल्यू रख के दे दी गई है 4, यानी x/3 है, y/4 आपको दिया गया है। तब जो आपसे प्रश्न पूछा गया है वो ये कहा गया है कि भाई 2x प्लस वाई रेशियो यानी कि अनुपात 3x माइनस 2y की वैल्यू बताइए क्या आएगा। आपको ये चीज सॉल्व करके देनी है। मैं आपसे कह रहा हूं कि जब ऐसा है तो ये चीज मुझसे पूछी गई है, ये प्रश्न कहा किया गया है। आइए इसे देखते हैं। x और y का यहां से अगर मैं रेशियो निकालना चाहूंगा तो ये हो जाएगा x अपॉन वाई इज इक्वल टू 3/4, यानी जो x के नीचे वैल्यू दी है वो x का मान है और जो y के नीचे वैल्यू दी है वो y का मान है। ये चीज आपको इमेजिन करते चलना है और प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखते चलना है। क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 और y का वैल्यू हो जाएगा 4, और दोनों के साथ रेशियो बनेगा 3 इंटू 3 माइनस का 2 इंटू 4 हो जाएगा। इन्हें सॉल्व करना है तो 3 दूनी 6 प्लस 4 कितना होता है भाई 10 हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 में से 8 को कम करेंगे 1, आपका आंसर हो जाएगा 10:1। ठीक है, कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स सदैव आपके लिए खुला हुआ है और आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं शेयर कर सकते हैं। और प्रथम बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इससे भी बेहतर क्लासेस आपको आगे के लिए नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें प्रोवाइड होती रहें। तो आइए इसी के साथ एक अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अपना 5वां प्रश्न करने वाले हैं। सिर्फ चीजों को समझने का प्रयास करें, अगर बेसिक से चीजें समझेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेंगे, और एकदम जल्दबाजी करेंगे तो कुछ भी नहीं मिल पाएगा और टाइम भी आपका वेस्ट हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन मैं आपके लिए देने वाला हूं और प्रश्न काफी इंटरेस्टिंग है और बढ़िया भी है। देखिए क्वेश्चंस का तरीका क्वेश्चंस ही खुद बताता है कि आपको इसे किस लेवल से करना है। अब मैं लेके चलता हूं आपको ट्रिपल रेशियो की तरफ। मैंने कहा x अनुपात y का जो वैल्यू है वो 2:3 दिया गया है। दूसरा मैं आपसे कहता हूं कि जो y अनुपात z है इसका वैल्यू आपको दे दिया गया है 2:1। तो आपको मुझे बताना है सॉल्व करके कि x अनुपात y अनुपात z जो है इसका मान कितना हो जाएगा। याद रखना इसके लिए दो कॉन्सेप्ट रहते हैं। प्रथम कॉन्सेप्ट रहता है कि जो हमारा कॉमन वाला वेरिएबल है उस वेरिएबल का जो नंबर बन रहा है वो हम सेम कर लें, तब हम इसे प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा रहता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखिएगा दोनों बताएंगे, चीजों को समझ लेना। ये हमारा वेरिएबल वाला सेम वैल्यू है यानी कि y और y। मैं कहता हूं यहाँ पे आपको 3 नजर आ रहा है, यहाँ पे 2 नजर आ रहा है। अगर इस वाली में मैं 2 से गुणा कर दूं और इस वाली में 3 से गुणा कर दूं तो यहाँ भी 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू आपकी मिल जाएगी। जैसे मैंने इस वाले में गुणा लगा दी 2 से और इस वाले में मैंने गुणा लगा दी आपकी 3 से, तो 2 दूनी हो गया 4 और 2 तिया 6 और 2 तिया 6 और 3 इक्कन हो गया आपका 3। ये आपका XYZ का वैल्यू आ गया। लेकिन अगर आपको ये चीज समझ में नहीं भी आती है तो इसके लिए मैं आपको दूसरा भी तरीका बता रहा हूं, आप उसे भी देख लीजिएगा। हमें x रेशियो y का वैल्यू दिया था 2:3 और YZ के साथ हमें दिया हुआ था 2:1। हमें निकालना था XYZ। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये वाला क्रॉस चलते हैं, तो 2 की गुणा 2 से की तो 4 हो गया, और सेम वैल्यू ये वाला चलते हैं तो 2 3 कितना होगा 6, और एज वेल नीचे की तरफ आ जाते हैं 3 1 3। तो देख लो दोनों से चीजें सेम है, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ मैटर करता है टाइम और आपके सीखने की कॉन्सेप्ट पर। यानी नंबर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो आप ज्यादा तकलीफ में हो जाते हैं, इसलिए मैंने दोनों तरीके आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं।
आइए तो इसी के साथ एक और टाइप्स में आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, प्रश्न को समझाने का अवश्य प्रयास करूंगा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आपके लिए, बिल्कुल। अगला प्रश्न संख्या आपके साथ होने वाला है क्वेश्चन नंबर 6, और 6 नंबर क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझते चले। सेम कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, यानी कि इसी टाइप का हम क्वेश्चन लेने वाले हैं। मैं आपसे कहता हूं कि हमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं A/B। A और B का जो अनुपात है वो 1:4 दिया गया है, और सेम B और C का जो हमें रेशियो दिया गया है वो 2:1 दिया गया है। हमें बताना है कि A/B/C का वैल्यू कितना हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं सेम वेरिएबल हमें B मिल रहा है। हम अगर V को इक्वल कर लें तो हमारी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, और इसके लिए हमें इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। अपनी तरफ से करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, तो ये आ गया A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 4 और C का वैल्यू हो गया 2। ये आपका आंसर हो गया। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। उम्मीद करते हैं ये बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, और एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से मिली होगी। तो आज जो भी मैंने क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए हैं वो आपके लिए ओवरऑल 6 क्वेश्चंस एकदम बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस किए हैं। अगर ये सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक करके साथियों के साथ अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कर दें, और प्रथम बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि रेगुलर बेसिस पर आपको इसी तरह के सेशन मिलते रहे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।